जय श्री राम दोस्तों। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में। तो इन्फोसिस का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें आधे % तक की गिरावट हमें इन्फोसिस के अंदर नजर आया। एंड ऑलमोस्ट हमें 1670 रुपये के आसपास हमें कहीं ना कहीं क्लोजिंग नजर आ चुकी है। ये जो थोड़ा बहुत हमें करेक्शन जो नजर आया है ना, इस करेक्शन का दो बहुत बड़ा वजह है। एक तो दोस्तों वजह आपको पता है, राइट, मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। और सेकेंड रीज़न की अगर बात की जाए तो इन्फोसिस के अंदर एक बहुत बड़ा अपडेट आया है, एक बहुत बड़ा न्यूज़ आया है। इस वजह से एक थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हमें नज़र आया है। इसका कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नज़र नहीं आएगा। कंपनी पहले भी फंडामेंटली स्ट्रांग थी और अभी भी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। कंपनी ने पहले भी मल्टीबैगर रिटर्न दिया है और आने वाले फ्यूचर में भी कंपनी हमें मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है। तो कभी भी ऐसे फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनीज के अंदर कोई भी नेगेटिव खबर आता है ना, इसे हमें क्या करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। अगर उस खबर से कंपनी गिरता है ना तो निवेश करने का सही मौका बनता है। तो जैसे जैसे कंपनी गिरावट के अंदर मिलता है ना, वैसे वैसे जो स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, एफआईज होते हैं, डीआईज होते हैं, वो लगातार ऐसे कंपनीज के अंदर माल दोस्तों खरीदारी करते रहते हैं। अभी इन्फोसिस का पिछले एक महीने का परफॉर्मेंस देखोगे तो 8% तक की तेजी शेयर होल्डर्स को मिल चुका है। कहीं ना कहीं कंपनी क्या करता है दोस्तों, जब भी हमें कंसोलिडेट करता है ना, तब निवेश करने का सही मौका बनता है। जैसे कि आपको पता है, पहले कंपनी के द्वारा हमें कंसोलिडेशन किया गया, फिर डायरेक्ट से तेजी आया, फिर अभी कंपनी कंसोलिडेट कर रहा है और आने वाले समय के अंदर तेजी आएगा। ये चलता रहेगा। लेकिन इतना तो तय है, अभी इन कंपनीज के अंदर रिकवरी बहुत ही जल्द हमें नजर आएगा और बहुत ही जल्द कंपनी अपना लाइफ टाइम वाला हाई भी अचीव कर सकती है। जितने सारे कंपनीज हमें आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है, स्पेशली जो कंपनीज हमें बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज से अपना सर्विस प्रोवाइड करता था ना, उन कंपनीज के अंदर बिल्कुल भी कोई रिकवरी नजर नहीं आया था। लेकिन आपको पता है कि यूएस की जो इकोनॉमी है अभी हमें स्टेबल होते हुए नजर आई है, तो जिसका ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉजिटिव इंपैक्ट हमें आईटी सेक्टर के अंदर नजर आ रहा है। अभी अगर आप ये अपडेट देखोगे तो ये अपडेट हमें नेगेटिव है, लेकिन बहुत ज़्यादा दोस्तों नेगेटिव नहीं है। आप देख सकते हो जो कि BOFA की अगर बात की जाए तो बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ ऑफलोड शेयर्स, यानी कि ऑलमोस्ट हमें बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ की अगर बात करें, इनके द्वारा 377 करोड़ का स्टेक हमें बेचा गया है। 377 करोड़ के जो शेयर्स थे ना, वो बेचा गया है। तो दोस्तों कोई भी कंपनी के अंदर अगर किसी बैंक के द्वारा अगर शेयर्स हमें बेचे जाएंगे, सेल करते जाएंगे, तो आपको पता है कुछ कंपनी के अंदर थोड़ा बहुत तो नेगेटिव नजर आएगा। लेकिन क्या इन्फोसिस के लिए 377 करोड़ क्या बहुत बड़ी बात है? बिल्कुल भी नहीं। इनका भी अगर आप रिजर्व देखोगे तो 80,000 करोड़ का रिजर्व है, तो जिस हिसाब से ये परसेंटेज के हिसाब से भी कुछ भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट दोस्तों कोई ज़्यादा नजर नहीं आएगा। तो एक बात तो दोस्तों बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, इन्फोसिस के अंदर थोड़ा बहुत तो हमें करेक्शन नजर आया है। लेकिन अगर आप वही इन्फोसिस का जो एडीआर वाला वर्जन है, यानी कि न्यूयॉर्क एक्सचेंज के अंदर भी आपको पता है कि इन्फोसिस लिमिटेड ये कंपनी लिस्टेड है, और इन्फोसिस लिमिटेड कंपनी इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर भी और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी, अमेरिकन मार्केट के अंदर भी लिस्टेड है, जिसके अंदर कोई नेगेटिव इंपैक्ट नजर नहीं आया, बल्कि आधे % की पॉजिटिव तेजी हमें इन्फोसिस के अंदर नजर आ चुकी है। तो ऐसा सच कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट दोस्तों नजर नहीं आएगा। तो इस खबर से बिल्कुल भी पैनिक फील मत करना। अभी देखिएगा जैसे जैसे इन्फोसिस के अंदर अभी गिरावट नजर आएगा ना, लोगों को पता लग चुका है कि अभी तेजी आने वाली है। जैसे जैसे लोगों को पता लगेगा कि तेजी आने वाली है, वैसे वैसे कई सारे स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं जो कि हर एक गिरावट के अंदर, हर एक डिप्स के अंदर निवेश करते हैं। जब कंपनी 1350 रुपये के आसपास हमें डिप्स के अंदर मिल रहा था, तब बहुत सारे लोगों ने निवेश किया। फिर 1400 रुपये के आसपास, 1450, 1500, 1600 रुपये के आसपास भी कई सारे लोगों ने निवेश किया। हमने भी कहीं ना कहीं 1400 से 1500 रुपये के आसपास दोस्तों निवेश किया था, आपको याद होगा, राइट। और बहुत बार हमने आपके साथ अपडेट भी किया था कि ये लास्ट मौका है। जैसे कंपनी के द्वारा ब्रेकआउट किया गया था, एक डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट किया था, उस समय भी खरीदारी किया था। ऊपर एक रजिस्टर्स लेवल था, उसका भी कंपनी के द्वारा ब्रेकआउट किया गया था, उस लेवल्स के आसपास भी खरीदारी किया था। तो ऐसे ऐसे करके खरीदारी अगर आप करेंगे ना, तो 101% आने वाले साल में मल्टीबैगर रिटर्न्स हमें अच्छी कंपनीज के अंदर आपको मिल जाएगा। कल के दिन का अगर आप देखोगे, जैसे मार्केट क्लोज हुआ वैसे एक आफ्टर मार्केट ऑर्डर लग चुका है, एम ऑर्डर लग चुका है। क्वांटिटीज ऑलमोस्ट हमें 3000 क्वांटिटीज का आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगा हुआ है करंट प्राइस के ऊपर। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे, जैसे कि मंडे के दिन भी जब मार्केट ओपन होगा, सबसे पहले ये ऑर्डर हमें एग्जीक्यूट होगा और अच्छी खासी इन्फोसिस के अंदर तेजी नजर आ सकती। तो जब भी हमें इन्फोसिस के अंदर दोस्तों गिरावट आएगा ना, आप इनका डिलीवरीज पैटर्न चेकआउट करना। जैसे गिरावट आता है वैसे इन्फोसिस के अंदर डिलीवरीज इंक्रीज हो जाता है। बेसिकली कल के दिन ऑलमोस्ट हमें 66% तक की डिलीवरीज हमें इन्फोसिस के अंदर नजर आ रही है। ये मैंने पहले भी बहुत बार आपके साथ शेयर किया था कि जो इन्फोसिस के अंदर जो 60-70% की जो डिलीवरीज होता है ना,
ये डिलीवरीज कोई रिटेलर्स की नहीं होता। इसमें से मैक्सिमम 5 से 10% अगर दोस्तों रिटेलर्स होते हैं, लेकिन जो बचा हुआ 50 से 60% जो होता है ना, वो एफआईज होता है, म्यूचुअल फंड्स होता है, डीआईज होता है, और इनके द्वारा बहुत बड़ी खरीदारी नजर आ जाती है। तो चलिए म्यूचुअल फंड्स का डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आप सभी को पता है कि जैसे जैसे जिस कंपनी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं ना, उन कंपनीज का पूरा डेटा हम लोग आपके साथ शेयर करते हैं। कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी का रेवेन्यूज, कंपनी का जिस तरह से अपडेट्स आता है या फिर टेक्निकल चार्ट, हर एक पैटर्न के अंदर हम लोग बात करते हैं, हर एक चीज़ आपके साथ कवर करता हूँ। तो दिसंबर महीने का डेटा अगर आप देखोगे तो 145 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड 116 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली नजर आ रही है। जहां लगातार अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो म्यूचुअल फंड्स लगातार दोस्तों इन्फोसिस के अंदर खरीदारी हमें कर रहे हैं। और इन्फोसिस के अंदर दोस्तों म्यूचुअल फंड्स के द्वारा कोई छोटी खरीदारी नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी खरीदारी किया हुआ है। तो आप देख सकते हो सबसे पहले कोटक का एक फंड जिन्होंने 34,000 करोड़ की खरीदारी किया है, एचडीएफसी का एक फंड है 30,000 करोड़ की खरीदारी, फिर आईसीआईसीआई का एक फंड है 37,000 करोड़ की खरीदारी, एक और आईसीआईसीआई का एक फंड है 48,000 करोड़ की खरीदारी, एक्सिस का एक फंड है 11,500 करोड़ की खरीदारी, फिर हमें एचएसबीसी का एक फंड है 10,760 करोड़ की खरीदारी। उसके साथ एक और अगर आप देखोगे तो एक्सिस का भी एक फंड है 33,000 करोड़ की खरीदारी, फिर निप्पॉन 4,000 करोड़, टाटा डिजिटल 9,270 करोड़, निप्पॉन 19,300 करोड़, आईसीआईसीआई 10,600 करोड़। ऐसे दोस्तों बहुत सारे फंड्स हाउस नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या है ना दोस्तों, सभी के बारे में अगर आपके साथ में शेयर करूंगा ना तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे, कहने का मतलब इतना ही है कि बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स के द्वारा, बड़े बड़े फंड हाउसेस के द्वारा बहुत बड़ी बड़ी खरीदारी हमें करंटली इन्फोसिस के अंदर किए जा रहे हैं। और ये भी आपको पता है कि कौन से लेवल्स के आसपास हमने निवेश किया था। आपको पता है जैसे ही कंपनी का अंदर अगर आप देखोगे तो जैसे कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आता है ना, वैसे कंपनी क्या करता है, सपोर्ट देता है। यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, जैसे मूविंग एवरेज के आसपास आया, सपोर्ट लिया, यही से फिर तेजी नजर आया, फिर मूविंग एवरेज के आसपास आया, सपोर्ट लिया, यही से फिर तेजी आया, फिर मूविंग एवरेज के आसपास आया, सपोर्ट लिया, फिर तेजी आया। अभी क्या हो सकता है, फिर कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आ सकता है, सपोर्ट ले सकता है, फिर कंपनी के अंदर और आने वाले फ्यूचर में तेजी जंप नजर आ सकती। तो ये कंपनीज के अंदर दोस्तों तेजी क्यों आ रही है, उसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन है। सबसे पहला रीजन की अगर बात की जाए तो अमेरिकन मार्केट के अंदर जो इनका अगर आप डेटा देखोगे तो अच्छा खासा इकोनॉमी हमें स्टेबल नजर आई है, जिस वजह से सबसे ज्यादा फायदा, सबसे ज्यादा बेनिफिट ना हमें आईटी सेक्टर को होगा। उसके साथ साथ जो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर देखोगे तो सबसे ज्यादा रेवेन्यूज है ना, वो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस से ही कंपनी जनरेट करता है। इन्फोसिस हो, विप्रो हो या फिर टीसीएस हो, तीनों कंपनी सबसे ज्यादा रेवेन्यूज बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज से जनरेट करता है। इन्फोसिस ऑलमोस्ट हमें 32% तक का रेवेन्यूज हमें जनरेट करता है, और यही सेगमेंट की वजह से करंटली कंपनी हमें गिरावट के अंदर मिल रहा था, प्रेशर के अंदर मिल रहा था। लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि यही वो सेगमेंट है जिस सेगमेंट की वजह से कंपनी को सबसे ज़्यादा हमें बेनिफिट मिलता है, राइट। तो करंटली प्रॉब्लम है, इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले फ्यूचर में भी प्रॉब्लम होगा। अभी प्रॉब्लम है लेकिन आने वाले समय के अंदर धीरे धीरे ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा, राइट। लॉन्ग टर्म के अंदर जो भी लोग निवेश करेंगे ना, उनको कोई प्रॉब्लम फेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, और 1-1.5 सालों में कंपनी 200 से 250% तक का रिटर्न हमें बना के दे सकता है। एक डेटा भी हमने बात किया था, 2008 में गिरावट हुआ था, जिस वजह से उसके बाद वो 1 साल में कंपनी के द्वारा 250% का रिटर्न दिया। फिर 2020 में भी गिरावट हुआ था कोविड के द्वारा, उसके बाद भी 1 साल में 200 से 250% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को मिल चुका है। और ये हमने एनालिसिस किया था कि जो अभी जो गिरावट हमें हो रहा है ना, ये गिरावट के अंदर अगर आप निवेश करेंगे तो आने वाले सालों में 1-1.5 सालों में कंपनी 200 से 250% तक का रिटर्न हमें बना के दे सकता है। तो जैसे जैसे कंपनी गिरावट के अंदर मिले, वैसे वैसे कंपनी के अंदर अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे ट्राइडेंट के बारे में, जहां ट्राइडेंट के अंदर ऑलमोस्ट हमें 1% तक की गिरावट हुआ एंड 45 रुपीज के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी। गवर्नमेंट की अगर बात की जाए, मिनिस्ट्री की अगर बात की जाए, तो इनका बहुत बड़ा बड़ा टारगेट हमें दिया गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट हमें इनका टारगेट है कि $250 बिलियन तक का इनका टेक्सटाइल का प्रोडक्शन होने वाला है फाइनेंशियल ईयर 2030 तक, और $250 बिलियन में से $100 बिलियन क्या होने वाला है सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट सेगमेंट से कंपनीज अपना व्यू रखने वाला है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और अच्छी खासी खबर है, जिस खबर की वजह से टेक्सटाइल सेगमेंट को बहुत बढ़िया तरीके से फायदा हमें हो सकता है। और यही डेटा इन्होंने प्रेजेंट किया था कि जो करंटली टेक्सटाइल की जो अगर आप देखोगे जो टेक्सटाइल के जो ऑलमोस्ट हमें जो नंबर्स है इंडिया का,
वो 44 बिलियन डॉलर्स का है, राइट। 2023 में अगर आप देखोगे ये बढ़ के 70 बिलियन डॉलर्स का हो चुका है और इनका मानना है कि फाइनेंशियल ईयर 2030 से कितना होने वाला है, 250 बिलियन डॉलर तक का होने वाला है। कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा ये टेक्सटाइल सेगमेंट के ऊपर, एक्सपोर्ट सेगमेंट के ऊपर दोस्तों फोकस करने वाले, जिस हिसाब से सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट सेगमेंट के अंदर बिजनेस करता है ना, वो कंपनी का नाम है ट्राइडेंट। जिस वजह से आपको ट्राइडेंट के ऊपर दोस्तों बहुत ज़्यादा फोकस रखना चाहिए, क्योंकि ट्राइडेंट का अगर आप पिछले एक महीने का परफॉर्मेंस देखोगे तो पिछले एक महीने में ट्राइडेंट के द्वारा आपको पता है कि 37 रुपीज़ के आसपास हमने कहीं ना कहीं खरीदारी किया था, इस लेवल्स के आसपास, राइट। उसके 8 से 10 दिन बाद डायरेक्टली कंपनी के अंदर तेजी आना स्टार्ट हुआ और सिर्फ 10 दिनों में कंपनी के द्वारा हमें 40% तक का रिटर्न हमें मिल रहा था। लेकिन क्या हमने प्रॉफिट बुक किया? नहीं, क्योंकि ये कंपनी का व्यू हमारा लॉन्ग टर्म का है, कोई शॉर्ट टर्म के व्यू रख के हम लोग नहीं चल रहे हैं। लेकिन उसके बाद दोस्तों हुआ क्या, यह एक फ्लैग पैटर्न हमें बना हुआ नजर आ रहा है, यानी कि कंपनी दोस्तों फ्लैग पैटर्न क्रिएट कर रहा है। जैसे ही कंपनी के द्वारा ब्रेकआउट किया गया, ये रिटेस्ट किया गया, अभी बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि मंडे से, राइट, बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि मंडे से अच्छी खासी रैली हमें ट्राइडेंट इस कंपनी के अंदर फिर दिख सकता है। और सबसे पहले टारगेट आपको 60 रुपीज़ का बहुत ही जल्द नजर आ सकता है। उसके साथ साथ ट्राइडेंट के अंदर भी आफ्टर मार्केट ऑर्डर लग चुका है, एम ऑर्डर लग चुका है, या आप देख सकते हो ऑलमोस्ट हमें 15,750 क्वांटिटीज का आफ्टर मार्केट ऑर्डर लग चुका है करंट प्राइस के ऊपर। तो ये बहुत अच्छी खासी और पॉजिटिव वाली बात है, ये बाइंग साइड के लिए ऑर्डर लगा है, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा हमें ट्राइडेंट को मंडे के दिन बहुत ही अच्छा खासा नजर आ सकता है। तो ट्राइडेंट के अंदर देखोगे दोस्तों हमारा एनालिसिस क्या था, जो लोग इस चैनल को डेली फॉलो करते उन सभी लोगों को पता है कि हमने एनालिसिस क्या किया था कि जब जब कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आता है ना, तभी तभी कंपनी सपोर्ट लेता है। और ये हमने एनालिसिस ये किया था कि लगातार जो कंपनीज का जो सपोर्ट लेने वाला जो लेवल्स है ना, वो लगातार अप शिफ्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि कंपनी नीचे नहीं आ रहा है, हिडन तरीके से कंपनी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। कहीं ना कहीं यही पॉइंट्स के आसपास हमने खरीदारी किया था 37 रुपीज़ के आसपास, और आप देख सकते हो अच्छा खासा रिटर्न हमें करंटली कंपनी दे रहा है। तो जो लोग फ्रेश बाइंग अभी करना चाहते हो ना, अभी क्या हो सकता है, मूविंग एवरेज धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा, राइट। 50 डेज का, 200 डेज का चार्ट भी अच्छा खासा में थोड़ा बहुत हमें नीचे आएगा, और जैसे ये फिर कॉन्टेक्ट में आएगा, सपोर्ट लेगा, फिर हमें एक तेजी रैली नजर आ सकती है। और ट्राइडेंट इस कंपनी के अंदर भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो बिल्कुल भी म्यूचुअल फंड सेल नहीं कर रहे हैं, लगातार खरीदारी कर रहे हैं। आप देख सकते हो जुलाई महीने के अंदर खरीदारी, अगस्त के अंदर भी, नवंबर के अंदर भी और दिसंबर के अंदर भी। सिर्फ 2 महीने म्यूचुअल फंड्स ने माल बेचा था, बाकी हर एक महीने के अंदर हमें खरीदारी नजर आई है। रिसेंटली भी म्यूचुअल फंड दिसंबर महीने के अंदर हमें खरीदारी किया है। तो जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना। चलिए अब हम डिस्कस करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है मेग एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग सर्विस। तो इस कंपनी की अगर बात की जाए तो 162 रुपीज़ के आसपास हमें ट्रेड कर रहे हैं, 130% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। यही वो कंपनी है, रिसेंटली कंपनी ने 1:10 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है, एक के बदले 10 शेयर आपको मिलने वाला है। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी करना, एनालिसिस करना और उसके बाद निवेश करना। तो चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।